नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड पेडागोजी। आज हम लोग हिंदी का सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पेडागोजी के सभी क्वेश्चन पेडागोजी के होंगे। आज आपके पेडागोजी के सभी क्वेश्चन इस एकमात्र वीडियो में कवर होने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। एक ही वीडियो में हम लोग पूरी पेडागोजी कवर करेंगे। मैराथन वीडियो है हिंदी का, ठीक है। 100 एमसीक्यूज होंगे इस पूरी वीडियो में, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और लास्ट में अपना जो भी स्कोर होता है आपका उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, ठीक है। सीटेट 2011 से 2021 तक के सभी क्वेश्चन पेडागोजी के इस एक वीडियो में कवर किए गए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, पीवाईक्यू है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। काफी सपोर्ट किया है आप लोगों ने, उसके लिए थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। क्वेश्चन है नंबर 1, पहला देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि। सीटेट 2022 हिंदी पीवाईक्यू में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी के सभी लिए गए हैं, ठीक है। और पेडागोजी के सभी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में, ठीक है। 1 से लेकर के 100 तक सभी के सभी क्वेश्चन पेडागोजी के हैं। तो आपकी पूरी पेडागोजी इस एकमात्र वीडियो में कवर होने वाली है। दूसरी वीडियो आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि। ऑप्शन ए है यह बच्चों के लिए है, बी है वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, सी है वह रंगीन चित्रों वाला होता है, और डी है वह सरल होता है, ठीक है। तो बताइएगा फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। ध्यान दीजिएगा कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है किसकी, क्योंकि यह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे, ठीक है। देखिएगा प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, मतलब एक क्लास 1 से 5 तक के सभी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, ठीक है। तो इस स्तर पर पढ़ाते समय अगर आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है व्याकरणिक ज्ञान, बी है व्याकरणिक नियम, सी है भाषा प्रयोग और डी है भाषा ज्ञान। तो देखिएगा सबसे ज्यादा आप जो बल देंगे वो है भाषा प्रयोग, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय हिंदी संबंधी जो सर्वाधिक पक्ष है किस पर प्रयोग करेंगे, किस पर बल देंगे, तो ये है भाषा प्रयोग पर सर्वाधिक बल आप देंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब को कतब लिखती है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वह किताब को क्या लिख रही है, कतब लिख रही है। आगे देखिएगा कि सलमा का लिखने का यह तरीका क्या दर्शाता है, मतलब डॉट डॉट यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स है, क्या दर्शाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए है स्ववर्तनी, बी है नियंत्रित लेखन, सी है लापरवाही और डी है अज्ञानता। तो बताइएगा क्या दर्शाता है इन चार ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा। तो थर्ड का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, ठीक है। क्योंकि वह किताब को क्या लिख रही है, किताब को कतब लिख रही है। तो सलमा का लिखने का यह तरीका उसकी स्ववर्तनी को दर्शाता है। थर्ड का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है, ठीक है, तो आप प्लीज लाइक भी कीजिए। 100 क्वेश्चन है इस वीडियो में, ठीक है, तो लाइक भी किया कीजिए आप लोग। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर है कि हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक महत्व देंगे, ठीक है। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक महत्व देंगे। ऑप्शन ए है सहज अभिव्यक्ति, बी है भाषा की संरचना, सी है अलंकारिक भाषा और डी है व्याकरण सम्मत भाषा। तो बताइएगा फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा। फोर्थ का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, सहज अभिव्यक्ति, ठीक है। सहज अभिव्यक्ति पर सर्वाधिक जो है आप महत्व देंगे, सर्वाधिक महत्व देंगे सहज अभिव्यक्ति को हिंदी भाषा का आकलन करते समय, ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर, कि भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत है। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। यहाँ पर चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है, नोट कीजिए, कि ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, और बी दे रहे हैं कि ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। सी ऑप्शन है ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, और डी ऑप्शन दे रहे हैं ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते हैं। क्या भाषा कौशल, ठीक है। इसके बारे में आप किस विचार से सहमत है इन चार ऑप्शन में से। तो देखिएगा फिफ्थ का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। फिफ्थ का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर, कि मौखिक भाषा का आकलन डॉट 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 पर सर्वाधिक बल देता है, ठीक है।
तो मौखिक भाषा का आकलन किस पर बल देता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं 4। पहला ऑप्शन है उच्चारणगत शुद्धता, दूसरा है संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग, सी ऑप्शन है विचारों की क्रमबद्धता और डी है धारा प्रवाह की तीव्रता। तो मौखिक भाषा का आकलन कि इन निम्न में से किस पर सर्वाधिक बल देता है? आपको बताना है। 6 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक, विचारों की क्रमबद्धता पर सर्वाधिक बल देता है मौखिक भाषा का आकलन। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। साथ ही अगर आप सीटेट 2022 के लिए हिंदी की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको ध्यान दीजिएगा, हमारे चैनल पर आप जाएंगे, विजिट करेंगे तो वहां पर हिंदी के प्लेलिस्ट में हिंदी प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट है, आप वहां पर जाइए, काफ़ी वीडियोस जो हैं वहां पर आपको मिल जाएंगी, तो जरूर उसे वॉच कीजिए और अपना स्कोर जो है इंक्रीज कीजिए। ठीक है, लास्ट में आप 100 क्वेश्चन ये सॉल्व करने के बाद अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। 7वां नंबर है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने की शुरुआत करने के लिए आप निम्न में से किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? ऑप्शन ए है वर्णमाला, बी है शुद्ध उच्चारण, सी है अक्षर ज्ञान और डी है रोचक कहानी। वर्णमाला, शुद्ध उच्चारण, अक्षर ज्ञान, रोचक कहानी में से किस एक को सर्वाधिक महत्व देंगे? यहाँ पर 7 का राइट आंसर होगा रोचक कहानी। आप रोचक कहानियों को सर्वाधिक महत्व देंगे क्योंकि प्राथमिक स्तर पर आप जो है पढ़ना सिखाना चाहते हैं, तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने की शुरुआत करने के लिए सर्वाधिक जो महत्व है वो रोचक कहानी को दिया जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला है 8 नंबर की हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि ... से नाता ना टूटे। तो किससे नाता ना टूटे? और यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखिएगा भाषा प्रयोग, दूसरा है भाषा की परिभाषा, तीसरा है सी ऑप्शन व्याकरण रटने। देखिए रटने वाली तो जितनी भी चीजें हैं तुरंत आपको कट कर देना है। ठीक है, अगला चौथा ऑप्शन है, नोट कीजिए कि व्याकरण सीखने। तो निम्न में से किससे उसका नाता ना टूटने पाए? हिंदी भाषा सीखने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए। तो बताइएगा इन 4 ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा? तीसरा तो कट ही गया। 8 का राइट आंसर नोट कीजिए, भाषा प्रयोग से नाता नहीं टूटना चाहिए। हिंदी भाषा सीखने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से नाता नहीं टूटना चाहिए। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां नंबर। ठीक है, 9वां नंबर है कि द्विभाषिकता और ... उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। ठीक है, तो किसका गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है? ये 4 ऑप्शन है। पहला है वैज्ञानिक, दूसरा है विद्वत, तीसरा है साहित्यिक और डी ऑप्शन है व्यावसायिक। तो बताइएगा इनमें से किसका जो है गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है द्विभाषिकता के साथ? ठीक है, तो 9वां का राइट आंसर नोट कीजिए, बी होगा विद्वत। द्विभाषिकता और विद्वत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। 9वां का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। कक्षा 1 में लिखना कहां से प्रारंभ होता है? कक्षा 1 में लिखना ... से प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए है अक्षर लिखने से, बी है शुरू से, सी है चित्र बनाने से, डी है वाक्य लिखने से। तो देखिए छोटी क्लास की बात है, छोटे बच्चे हैं। ठीक है, तो आपको बताना कि कक्षा 1 में लिखना कहां से प्रारंभ होता है? तो 10th का राइट आंसर नोट कीजिए, सी ऑप्शन चित्र बनाने से प्रारंभ होता है। ठीक है, कक्षा 1 में लिखना कहां से प्रारंभ होता है? तो कक्षा 1 में लिखना चित्र बनाने से प्रारंभ होता है। 10th का राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 11th नंबर इंपॉर्टेंट है। 11th नंबर इसको वेरी इंपॉर्टेंट में टिक रखिएगा। ठीक है, इस तरीके के जितने भी फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हैं सीटेट ज्यादातर इन क्वेश्चन को पूछता है, तो आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट में टिक रखिएगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए इसको कम से कम आप 2 बार रीड कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 3 जगह पर नोट कीजिएगा, 3 जगह पर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पर फिल करना है 3 जगहों पर। ठीक, तो कायदे से इसको कम से कम 2 बार तो पढ़िएगा, मेरी ये सलाह है आपको। ठीक, तो देखिएगा ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं। ठीक है, वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें ... उसे गहरी से, फिर उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स और व्यापक अनुभव स्तर से फिलिंग द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान का मौका देती हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको सीक्वेंस से एक चेक करना है। ठीक है, तो 11th में देखिएगा ऑप्शन ए अगर देखेंगे तो यहां पर है पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें जानने, ठीक, यहां पर रखिएगा परखने और यहां पर रखिएगा जूझने यानी जानने। ठीक है, व्यापक अभ्यास प्रश्न उन्हें जानने, उसे गहरी से क्या है परखने और व्यापक अनुभव स्तर से जूझने का मौका देती हैं। तो ये ऑप्शन जो है ठीक नहीं बैठ रहा। ठीक, अगला देखेंगे इसी तरीके से परखने, जूझने, तादात्म्य, और सी है जानने, जूझने, जुड़ने, और डी है परखने, जुड़ने, तादात्म्य। तो देखिए इनमें से जो राइट आंसर बैठेगा ना वो है डी ऑप्शन। क्या है? डी ऑप्शन है 11 का
परखने, जुड़ने और तादाद में, यानी पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण में निर्मित करती हैं, ठीक है, एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, उसे गहरी से क्या है कि जुड़ने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का मौका देती हैं, ठीक है। तो इन तीनों जगहों पर फिलिंग द ब्लैंक्स डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। हम भाषा के माध्यम से डॉट 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 और डॉट 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 भी सोचते हैं, ठीक है। यहां पर दो जगह आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। तो ऑप्शन ए है सोचते या फिर महसूस, ठीक, बी है सोचते विचार, सी है अनुभव महसूस और डी है चिंतन विचरण। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 12 नंबर में। हम भाषा के माध्यम से क्या होगा, यहां पर भरेंगे सोचते, हम भाषा के माध्यम से सोचते और फिर इसके बाद क्या भरेंगे 12 में देखिएगा महसूस, सोचते और महसूस भी करते हैं। तो हम भाषा के माध्यम से सोचते और महसूस भी करते हैं, ठीक है, सोचते और महसूस भी करते हैं। इस क्वेश्चन का 12 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, हम भाषा के माध्यम से सोचते और महसूस भी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया था। तो देखिए ये क्वेश्चन एक तरह से सीडीपी से भी रिलेटेड है, ठीक है। तो सीडीपी में इस तरीके के क्वेश्चन आपने किए होंगे और अगर आप सीडीपी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, सीडीपी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं 100 एमसीक्यूज का, 110 यानी 110 एमसीक्यूज का, ठीक, या 30 एमसीक्यूज के, तो आप सीडीपी प्रैक्टिस सेट के नाम से हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है, आप जाइएगा, वहां पर आपको काफी प्रैक्टिस सेट है, इतने प्रैक्टिस सेट हैं कि आपका एग्जाम में जो है कम से कम 30 में 28 प्लस में ही आप आएंगे, ठीक है, समझ गए। अगर आप ये पूरे प्रैक्टिस सेट सभी के सभी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पर इंक्लूड है इस पूरे प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर बात कर रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन की कि सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया था। ऑप्शन ए स्किनर, बी है चॉम्स्की, बी सी है पियाजे और डी है वाइगोस्की। तो बताइएगा सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया था। तो वाइगोस्की ने किया था। किसने? वाइगोस्की ने। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, नोट कीजिएगा कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा वाइगोस्की। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर है कि स्किनर के अनुसार, ठीक है, स्किनर के अनुसार यहाँ पर 4 ऑप्शन है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, भाषा परिवेश से सीखी जाती है, सी है भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है और डी ऑप्शन दे रहे हैं कि भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। तो स्किनर के अनुसार निम्न में से 4 में इन 4 ऑप्शन में क्या राइट आंसर होगा आपको बताना है। तो देखिए इसमें राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। किसके द्वारा? अनुकरण के द्वारा, ठीक। ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखिएगा। 15 नंबर है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, ठीक। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और यहाँ पर है क्वेश्चन देखिएगा, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ये क्वेश्चन है। आगे है ऐसा तुमने क्यों तय किया, यह प्रश्न किससे जुड़ा है। ऑप्शन ए है अनुभवों की अभिव्यक्ति से, बी है चिंतन क्षमता के विस्तार से, सी है परिवार की जानकारी से और डी है विभिन्न व्यवसायों से। तो बताना है आपको कि यहाँ पर ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा 15 का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन है चिंतन क्षमता के विस्तार से, ठीक है। चिंतन क्षमता के विस्तार से यह प्रश्न जुड़ा है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखिएगा। सीटेट 2022 हिंदी पीवाईक्यू से ली है और पूरी पेडागॉजी इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। मात्र इस एक वीडियो में 100 क्वेश्चन, 100 के 100 सभी के सभी पेडागॉजी से हैं। तो आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। और लास्ट में अपना ईमानदारी से जो भी आपका स्कोर होता है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। 16 नंबर हम लोग देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे, ठीक है। बात कर रहे हैं प्राथमिक स्तर की, छोटे बच्चे हैं 1 से 5 तक के हैं, तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे। ऑप्शन ए है यहाँ पर प्रश्नावली, बी है जांच सूची, सी है लिखित परीक्षा और डी है पोर्टफोलियो, ठीक है। तो देखिएगा जब भी इस तरीके के ऑप्शन दिए जाएं और उनमें पोर्टफोलियो हो, ठीक है, पोर्टफोलियो हो, तो राइट आंसर आप पोर्टफोलियो को ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये ट्रिक समझे रहिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन जब भी दिए जाएं कि भाषा के आकलन में सर्वाधिक महत्व किसे देंगे, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाओ, पोर्टफोलियो हो तो आंख बंद करके पोर्टफोलियो राइट आंसर आप सिलेक्ट करिएगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, पोर्टफोलियो, ठीक। आगे देखेंगे
पोर्टफोलियो, देखिए पोर्टफोलियो से संबंधित मैंने और भी क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आप हिंदी प्रैक्टिस सेट के नाम से जो प्लेलिस्ट है आप उसको वॉच करते हैं तो वहां पर आपको काफी क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिल जाएंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है कि बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को, देखिए मातृभाषा प्रयोग को, मातृभाषा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। जो टॉपिक मातृभाषा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको उन्हें जरूर सॉल्व करके जाना है। यहां से सीटेट अक्सर क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ क्वेश्चन है कि बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को ऑप्शन ए है अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, बी है अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, सी है स्वीकार किया जाना चाहिए और डी है अस्वीकार किया जाना चाहिए। तो बताना है आपको कि बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा को क्या करना चाहिए। तो देखिए 17 में राइट आंसर होगा, देखिए पहले इसको एक एक इसका ऑप्शन देखते हैं। अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, गलत है। महत्व तो दिया ही जाना चाहिए। ठीक है, अस्वीकार किया जाना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। अनदेखा कर देना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो एक ही तो ऑप्शन बचा भैया, सी ऑप्शन। ठीक, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, स्वीकार किया जाना चाहिए। ठीक, बहुभाषिक कक्षा है वहां पर मातृभाषा प्रयोग को याद रखिएगा स्वीकार किया जाना चाहिए, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला 18 नंबर, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है इन चार ऑप्शन में पढ़ने की प्रक्रिया में? प्रवाह, अर्थ, गति या अक्षर ज्ञान। चार ऑप्शन, ए है प्रवाह, बी है अर्थ, सी है गति और डी है अक्षर ज्ञान। इनमें से पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो देखिएगा अर्थ, अर्थ जो होता है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पढ़ने की प्रक्रिया में। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या बैठेगा? राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू यहां पर ऑप्शन। ठीक, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन क्या क्या है? देखिएगा कार्टून है, भाषण है, विज्ञापन है आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में क्या है, डॉट 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 क्या है बताइएगा। निरर्थक है या बाधक है या अनुपयोगी है या सहायक है? तो देखिए कार्टून, भाषण, ठीक है, विज्ञापन, ये सभी बच्चों की भाषा क्षमता में सहायक होती है, निरर्थक नहीं होगी, बाधक नहीं होगी, अनुपयोगी नहीं होगी। तो ध्यान दीजिएगा इन सभी ऑप्शन में ना तो निरर्थक जाएगा, ना ही बाधक जाएगा, ना ही अनुपयोगी जाएगा। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, कार्टून, भाषण और विज्ञापन ये सभी बच्चों की भाषा क्षमता विकास में सहायक होते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। ठीक है, 20 नंबर पर पहुंच चुके हैं हम लोग, पूरे 100 क्वेश्चन हैं। ठीक है, 100 आप 100 के 100 सॉल्व कीजिएगा। ठीक, और जो भी स्कोर होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। देखिए अब क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम की बात कर रहा है, सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? अक्षरों की पहचान या अनुमान लगाना, सी है संदर्भानुसार अर्थ और डी है पढ़ने का उद्देश्य। ठीक, तो प्राथमिक स्तर है, ध्यान रखिएगा, मैंने बार बार बताया कि 1 से 5 तक के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? 20 का राइट आंसर होगा, सबसे कम महत्वपूर्ण है अक्षरों की पहचान। ठीक है, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है अक्षरों की पहचान, ए ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर कि आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता है बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। याद रखिएगा कि जब भी आकलन होता है तो इस प्रक्रिया में बच्चों की क्षमताएं ही नहीं आकी जाती हैं बल्कि शिक्षक ने किस तरीके से शिक्षण कार्य किया है, उसकी शिक्षण प्रक्रिया क्या है, उसका भी आकलन होता है। यह विचार क्या है, पूर्णतः गलत है कि पूर्णतः सही है या फिर निराधार है या अंशतः सही है? तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि ये पूर्णतः सही है। बात बिल्कुल सही है। ठीक है, कि जब भी आकलन की प्रक्रिया होती है, आकलन किया जाता है तो इसमें सिर्फ बच्चों को ही नहीं चेक किया जाता, उनकी क्षमता ही नहीं आंकी जाती है बल्कि टीचर की जो शिक्षण प्रक्रिया है उसका भी आकलन किया जाता है। पूर्णतः सही है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर है, पूर्णतः सही है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर कि निम्न में से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? देखिएगा सबसे कम प्रभावी तरीके की बात कर रहे हैं, सबसे कम प्रभावी तरीके की ऑप्शन ए है श्रुत वर्णन, घटना वर्णन, बी है श्रुत लेख, सी है कहानी सुनना और डी है कहानी लिखना। तो इनमें से सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है बताना है, घटना वर्णन, श्रुत लेख, कहानी सुनना और कहानी लिखने में। तो देखिए 22 का राइट आंसर होगा श्रुत लेख। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, श्रुत लेख ये सबसे कम प्रभावी तरीका है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर नोट कीजिए कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डॉट 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 का अभिन्न अंग भी है। ठीक है, तो किसका किसका है, यहाँ पर 2 बार खाली स्थान में आपको भरना है। तो एक एक करके चेक करेंगे, पहले संस्कृति साहित्य, संस्कृति चुनौतियां, सभ्यता संस्कृति साहित्य और सभ्यता संस्कृति। तो बताना है कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और ठीक है, और हमारी सभ्यता
और संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। सभ्यता और संस्कृति, ध्यान दीजिएगा। अब सभ्यता और संस्कृति किस में मिल रहा है? डी ऑप्शन में मिल रहा है सभ्यता और संस्कृति। तो यानी यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या बैठेगा? डी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सभ्यता और यहाँ पर संस्कृति यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक, तो बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। ठीक, तो डी यहाँ पर फिट बैठेगा। ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर कि कई बार बच्चे स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डॉट 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 और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको भरना है रटने, लिखने, समझने और पढ़ने। तो जब कई बार बच्चे स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को क्या करते हैं? रटते हैं या लिखने में या समझने में, पढ़ने में और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो बताना इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? तो 24 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक, तो यहाँ रखिएगा, ध्यान रखिएगा, समझने में 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं बच्चे। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। रटने वाले तो बिल्कुल कट कर दीजिएगा। जब भी इस तरीके के पॉजिटिव क्वेश्चन पूछे जाएं तो उसका आंसर भी पॉजिटिव होगा। मतलब यहाँ पर रटना जो होता है ये निगेटिव या नकारात्मक जो है तथ्य को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपको डी, ये ए तो कट ही कर देना है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन 25 नंबर है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं भाषा सीखने में। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, टेलीविजन, समाचार पत्र, बाल साहित्य और कंप्यूटर। इनमें से कौन सा संसाधन ऐसा है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो देखिएगा इसमें राइट आंसर क्या बैठेगा? 25 का सी ऑप्शन होगा, बाल साहित्य। ठीक है, प्राथमिक स्तर है, बात कर रहे हैं छोटे बच्चों की 1 से 5 तक की। ठीक है, तो यहाँ पर टेलीविजन भी नहीं होगा, समाचार पत्र भी नहीं होगा, कंप्यूटर भी नहीं होगा। ठीक है, छोटे बच्चे हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से अभी उतना नहीं सीख पाएंगे। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बाल साहित्य। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर है कि 5वीं कक्षा की सुहानी, ठीक है, 5वीं कक्षा में है सुहानी, वो पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। कौन कौन से शब्द लिखती है? फिर से एक बार देखिएगा, पांचों, किन्हें, ठीक है, पांचों, किन्हें, आंखें और दोनों आदि शब्द लिखती है। ध्यान दीजिएगा, इसके आगे क्वेश्चन करें कि आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए है वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण करती है। ठीक, ऑप्शन ए कह रहे हैं वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। सी ऑप्शन है कि वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। और डी ऑप्शन है, नोट कीजिएगा डी ऑप्शन, कि वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। ठीक है, तो देखिए सब में अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग किया है कि पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों। ठीक है, तो इसका 26 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा कि वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण करती है। ठीक है, अति सामान्यकरण करती है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। लापरवाह है, गलत जाएगा, बिल्कुल नहीं जानती, ये भी गलत जाएगा ऑप्शन। और ये जो है उसके प्रति सजग है, ये भी गलत जाएगा। मतलब वह अति सामान्यकरण करती है अनुनासिक चिन्हों का, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर। ठीक है, 27 इंपॉर्टेंट है। बच्चे अपनी मातृभाषा, मैंने कहा ना कि मातृभाषा वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, नोट कीजिएगा, मातृभाषा वाले जितने भी क्वेश्चन हैं जहां भी हैं इनको आप अपने नोट्स में मेंटेन रखिएगा। यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाते हैं। ठीक है, सीटेट में। तो बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। ठीक है, यह डॉट 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 है, क्या है? विचारणीय है, निंदनीय है, अनुचित है, स्वाभाविक है। ठीक, तो बताइएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इन चारों में? तो देखिए 27 का राइट आंसर क्या होगा? विचारणीय है। क्या है? विचारणीय है। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में बात करते हैं, तो ये क्या है? विचारणीय है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, निंदनीय, अनुचित और स्वाभाविक ये नहीं होगा। ठीक, ये विचारणीय ज्यादा जो है बेस्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 28 नंबर कि रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, ठीक है, भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावक को दिया। रीमा ने डॉट 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 के आधार पर जानकारी दी। तो किसके आधार पर जानकारी दी? मैंने आपसे कहा था कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएं और आपको उनमें ऑप्शन जो है पोर्टफोलियो दें, क्या दें? पोर्टफोलियो, तो आप राइट आंसर उसे ही सेलेक्ट करेंगे आंख बंद करके। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए है लिखित परीक्षा, बी है अवलोकन, सी है पोर्टफोलियो और डी है जांच सूची। तो देखिए यहाँ पर जांच सूची, लिखित परीक्षा, अवलोकन, इन सबसे ज्यादा बेस्ट आंसर जो होगा सब कुछ इसी एक ऑप्शन में आ जाएगा, पोर्टफोलियो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा रीमा ने पोर्टफोलियो के आधार पर यह जानकारी दी कि रीमा जो है उसने किसके आधार पर? पोर्टफोलियो के आधार पर जानकारी दी कि रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया, तो पोर्टफोलियो के आधार पर दिया। ठीक है, पोर्टफोलियो। अगला क्वेश्चन
29 नंबर है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का क्या उद्देश्य है, इन चार ऑप्शन में आपको बताना है। ऑप्शन ए है कि उसकी लेखन क्षमता का आकलन, ठीक है, भाषा का आकलन कह रहे, भाषा का आकलन, ठीक है, करने का क्या उद्देश्य है, तो ऑप्शन ए है उसके लेखन क्षमता का आकलन, बी है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, सी ऑप्शन है, नोट कीजिए, सी ऑप्शन है कि उसके बोलने की कुशलता का आकलन, और डी है उसकी पठन क्षमता का आकलन। तो ऑप्शन में राइट आंसर आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा। इतनी देर में क्वेश्चन के पेडागोजी के क्वेश्चन करते करते इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बैठेगा। देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 29 नंबर है, 29 का राइट आंसर बैठेगा यहाँ पर आपका बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बैठेगा कि उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। ठीक है, किसका आकलन होगा, तो उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करने का उद्देश्य है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 30 नंबर पर हम लोग पहुंच चुके हैं। 30 नंबर है कि विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण निम्न में से क्या है। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बी है बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना, सी है बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, और यहाँ पर डी दे रहे हैं कि बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। तो बताइएगा 30 का राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। विद्यालय में अगर कोई भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर पर हम लोग पहुंच गए। 31 नंबर है किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स को सीखना, कॉमा उसकी फिलिंग द ब्लैंक्स को सीखना। किसको किसको, अवधारणा या शब्दावली, बी दे रहे अवधारणाओं विषय वस्तु उपयोग, या शब्दावली अवधारणाओं। तो किसको किसको सीखना है, तो किसी विषय को सीखने का मतलब क्या क्या है। देखिएगा 31 का राइट आंसर ए ऑप्शन जाएगा कि अवधारणाओं और शब्दावली को सीखना। तो पहले में यहां पर भरा जाएगा अवधारणाओं और दूसरे में भरा जाएगा शब्दावली। ठीक, मतलब क्या है, देखिएगा किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना और उसकी शब्दावली को सीखना, दोनों ध्यान रखिएगा, अवधारणाओं और शब्दावली दोनों को सीखना होगा। ठीक है, 31 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर पर है। देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है। ऑप्शन ए है कहानी को अपनी भाषा में कहना, बी है चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, सी है कहानी को शब्दांश सा दोहराना, और डी है घटना का वर्णन करना। तो बताइएगा प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है। सबसे कम की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, सबसे कम। 32 का राइट आंसर ए सी ऑप्शन जाएगा, कहानी को शब्दशः दोहराना। ठीक है, शब्दशः दोहराना ये सबसे कम इंपॉर्टेंट है, सबसे कम प्रभावी होगा शब्दशः दोहराना, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है। 33 नंबर नोट कीजिए कि मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। मुहावरे और लोकोक्तियों दोनों की ध्यान दीजिएगा। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में सबसे जो उचित कथन है यहाँ पर कौन सा होगा, नोट कीजिए सबसे उचित कथन। तो यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन देखते पहले, ऑप्शन एक मिनट। ऑप्शन ए है ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, बी है ये भाषा को नियंत्रित करते हैं, सी है भाषा का अलंकरण इनका कार्य है, और डी है ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है। तो बताइएगा इनमें से राइट आंसर क्या होगा। 33 का राइट आंसर है ए ऑप्शन। क्या है, ये भाषा के प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। कौन, मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित होगा कि ये भाषा के प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। ठीक है, तो जब भी मुहावरे और लोकोक्तियां प्रयोग की जाती हैं, ठीक है, सेंटेंस में याद रखिएगा, तो वहां पर ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है कि प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास, फिलिंग द ब्लैंक्स है और साहित्य, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स है। यहाँ पर दोनों जगह आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं। ठीक है, डॉट 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 है और साहित्य है, आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन ए है साध्य उद्देश्य, बी है साध्य साधन, सी है साधन उद्देश्य, और डी है उद्देश्य और साध्य। क्या क्या भरा जाएगा, देखिएगा क्या फिट बैठेगा। तो 34 का राइट आंसर नोट कीजिए बी ऑप्शन, साध्य और साधन। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास साध्य है और साहित्य क्या है, साधन है। विकास साध्य है और साहित्य क्या है, साधन है। नोट कीजिएगा, विकास साध्य है और साहित्य साधन है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर। 35 नंबर है कि शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में, फिलिंग द ब्लैंक्स, शिक्षण सामग्री सहायक होती है। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में क्या क्या, पत्र पत्रिकाएं, वीडियो परख
ऑडियो वीडियो या वैविध्यपूर्ण। तो शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में जो वैविध्यपूर्ण है ये सबसे ज्यादा जो है शिक्षण सामग्री सहायक है। वैविध्यपूर्ण जो है ये सबसे ज्यादा सहायक शिक्षण सामग्री होगी। ठीक, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर, इंपॉर्टेंट है 36 नंबर। ठीक है, नोट कीजिए कि सुनीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था। ठीक है, कोई अनुच्छेद दिया और उसमें हर 5वें शब्द की जगह पर क्या था, फिलिंग द ब्लैंक्स था। ठीक, वहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स था, भरना था, जिसे बच्चों को भरना था। सुनीता ने किसका प्रयोग किया है, आपको बताना है सुनीता ने किसका प्रयोग किया है। ऑप्शन ए है लेखन परीक्षण, बी है क्लोज परीक्षण, सी है पठन परीक्षण और डी है व्याकरण परीक्षण। तो देखिए ये क्लोज टेस्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, क्लोज टेस्ट होता है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, क्योंकि हर 5वें शब्द की जगह क्या था, रिक्त स्थान था। तो इस तरह के जितने भी परीक्षण होते हैं ये होते हैं क्लोज परीक्षण यानी क्लोज टेस्ट। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर है। जब भी इंग्लिश वाला देखिए क्लोज टेस्ट उसमें पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने इंग्लिश का एग्जाम जब भी दिया होगा, ठीक, एसएससी में या बैंकिंग में इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्लोज टेस्ट यानी क्लोज परीक्षण। ठीक, बी ऑप्शन राइट आंसर। अब क्लोज परीक्षण होता क्या है, यहां पर देखिए लिखा है कि क्लोज परीक्षण जो है यह अनुत्पादक कार्य की श्रेणी में आते हैं। किसके कार्य की श्रेणी में, तो याद रखना है आपको। इस तरह भी पूछा जा सकता है कि क्लोज परीक्षण का आयोजन करती है, तो क्लोज परीक्षण क्या होता है। आपको 4 ऑप्शन देंगे, बात को समझिएगा। यहां पर एक तो क्वेश्चन ये बन गया कि जिसे बच्चों को भरना था, तो सुनीता ने किसका प्रयोग किया, तो आपने बताया कि क्लोज परीक्षण का प्रयोग किया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता था कि जो है 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान भरना था, जो कि क्लोज परीक्षण आयोजित किया था। तो क्लोज परीक्षण किसके अंतर्गत आता है, तो आपको बताना है कि अनुत्पादक कार्य की श्रेणी में आता है, अनुत्पादक कार्य की श्रेणी में आता है। और इसमें कौन कौन और आते हैं, आपको याद रखना है, श्रुत लेख, अनुवाद, ये सभी के सभी इसी श्रेणी के परीक्षण हैं। ठीक है, श्रुत लेख, अनुवाद, ये दोनों ही याद रखिएगा अनुत्पादक कार्य की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इसी परीक्षण के अंतर्गत आते हैं, क्लोज टेस्ट के अंतर्गत आते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर सर्वाधिक बल दिया, तो ऑप्शन ए अनुकरण, बी है अंतःक्रिया, सी है सृजनात्मकता और डी है भाषा अर्जन क्षमता। देखिए अभी ने आपने स्किनर से संबंधित एक क्वेश्चन किया था, लेकिन उसमें क्वेश्चन घुमाया गया था, यहाँ पर दूसरा है, वहां पर दूसरा था। तो क्वेश्चन वही है, लगभग सेंस वही निकल रहा है, आंसर भी लगभग वही जाएगा। बस केवल आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में, याद रखिएगा भैया 37 में राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन, अनुकरण पर सबसे ज्यादा बल दिया था। किस पर बल दिया था, तो अनुकरण पर। ठीक है, सी इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। स्किनर ने भाषा प्रयोग यानी भाषा सीखने की प्रक्रिया में जो है अनुकरण पर सर्वाधिक बल दिया। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है कि कक्षा में भाषा की फिलिंग द ब्लैंक्स के प्रति फिलिंग द ब्लैंक्स बनाकर उसका प्रयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए है संवेदनशीलता कठोर, बी है एक रूपता, ठीक है संवेदनशीलता, सी है विविधता संवेदनशीलता और डी है विविधता विद्वान। ठीक है, तो देखिएगा 38 में राइट आंसर क्या बैठेगा, 38 का राइट आंसर होगा, नोट कीजिए सी ऑप्शन विविधता और संवेदनशीलता। ठीक है, विविधता और संवेदनशीलता इसका राइट आंसर होगा कि कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशीलता बनाकर, भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशीलता बनाकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर है कि महक अक्सर सा को शा पढ़ती है। ठीक है, शा को सा पढ़ती है। ठीक, तो महक की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे। ठीक, तो देखिए वो उच्चारण देखिए, ऑप्शन ए है क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, बी है भाषागत ज्ञान का अभाव, सी है भाषा प्रयोग में लापरवाही और डी है भाषागत त्रुटि का होना। तो सा को शा पढ़ती है अक्सर, तो बताना है आपको इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे। ठीक है, 39 का राइट आंसर नोट कीजिए क्षेत्रीय भाषा। इस तरीके की जब भी जो स्थितियां होती हैं इसमें क्षेत्रीय भाषा का असर पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, इस स्थिति के बारे में कहेंगे कि ये क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, इसी वजह से वो शा को क्या पढ़ती है, सा पढ़ती है। ठीक, तो 39 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है कि बच्चों में फिलिंग द ब्लैंक्स और डॉट 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 के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। ठीक है, बच्चों में यहाँ पर देखिए 2 बार फिलिंग द ब्लैंक्स है, बच्चों में डॉट 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 और डॉट 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 के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। अब लेखन कौशल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है लेखन कौशल के बारे में कि चित्रांकन, लिपि चिन्हों, अक्षर बनावट, रेखांकन, लिपि चिन्हों या रेखांकन, चित्रांकन, इनमें से कौन सा सुटेबल होगा, कौन सा बेस्ट आंसर होगा। 40 का राइट आंसर नोट कीजिए, इसका होगा डी ऑप्शन। ठीक है,
रेखांकन, रेखांकन और चित्रांकन। ठीक है, रेखांकन। तो पहले में आएगा रेखांकन, यानी बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। तो किसके किसके माध्यम से? रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है 41 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? ऑप्शन ए है तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों। ठीक, दूसरा है तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है। सी ऑप्शन है डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ, डाल डाल का। ठीक है, और डी है तितली और कली ने क्या खेल खेला। तितली और कली ने क्या खेल खेला। तो निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक होगा? तो देखिए 41 का राइट आंसर नोट कीजिए, ए ऑप्शन। क्या होगा? तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों, ये जो है सर्वाधिक सहायक होगा। ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर है कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? बात कर रहे हैं बहुभाषिकता की, इसको पोषित कौन करता है? ऑप्शन ए है बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे। बी है तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है। सी है फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, नोट कीजिए, कि अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे। तो इनमें से बहुभाषिकता को पोषित करता है कौन सा ऑप्शन? तो देखिए 42 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। ये है बहुभाषिकता को पोषित करने वाला। ठीक है, तो याद रखिएगा, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। ये 4 ऑप्शन जो दिए थे, इनमें से जो सुटेबल आंसर होगा, जो राइट आंसर बैठेगा यहाँ पर, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, ये बहुभाषिकता को पोषित करता है प्रश्न। ठीक, तो सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 43 नंबर इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए डॉट 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 सर्वाधिक सहायक होगा। कौन सर्वाधिक सहायक होगा बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए? यहाँ पर 4 ऑप्शन में। ऑप्शन ए है बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत। बी है बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। सी है बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य करना। और डी ऑप्शन है कि बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत। ठीक, तो बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए कौन में सर्वाधिक सहायक होगा? 43 का राइट आंसर नोट कीजिए, 43 का होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन, यानी बच्चों की परस्पर और अनौपचारिक बातचीत। बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? आपको ध्यान देना है, इस तरीके के क्वेश्चन जब भी पूछे जाएं कि नहीं है या है, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, जब भी नहीं है की बात कर रहे हैं तो आपको निगेटिव बोल रहे हैं, निगेटिव यहाँ पर ऑप्शन चूज करने के लिए, तो आपको निगेटिव ही आपका राइट आंसर होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी इनमें से कोई एक जो होगा वो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है और बाकी 3 उद्देश्य हैं। आपको ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। ऑप्शन ए दे रहे हैं, देखिए, भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना, तो भैया यही मिल गया, लेकिन ऑप्शन आपको बाकी भी देख लेना है, ठीक है। यहाँ पर तो राइट आंसर आपने पकड़ लिया कि कौन सा नहीं होगा, क्योंकि कंठस्थ करना ये एक तरह से नकारात्मकता को दर्शाता है, नकारात्मकता को दर्शाता है, नेगेटिव को, ठीक है। और आपको नेगेटिव यहाँ पर आंसर भी सिलेक्ट करना था, तुरंत मिल गया ए ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन एक बार रीड कर लेना है, ठीक है, समझने के लिए कि अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, और डी है रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना। तो ये सभी देखिए भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, ये तीनों सभी भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं। अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि, ठीक है, भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग और रचना के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना। लेकिन इनमें से जो नहीं होगा भाषा शिक्षण का उद्देश्य, वो ए ऑप्शन होगा कि भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। ठीक, जैसे ही ये कंठस्थ करना, रटना, ठीक है, कंठस्थ करना, रटना, याद करना, ये जैसे ही मिलते हैं ये सभी के सभी नकारात्मकता को दर्शाते हैं, ये सभी नकारात्मक शब्द हैं। ये अगर नकारात्मक आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपको इन्हीं सभी शब्दों का जो है आंसर जो होगा वो राइट आंसर बैठेगा। मतलब नकारात्मक आपको नेगेटिव वर्ड यहाँ पर है, ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया तो नेगेटिव आंसर भी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर नोट कीजिए कि इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ, ठीक है, कोई कहानी होगी उसमें पहाड़ी और घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ होगा। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो। यह अभ्यास कार्य फिलिंग द ब्लैंक्स का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखना है, तो ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है शब्द भंडार में विकास, बी है शब्दकोश का विकास, सी है पर्यायवाची शब्दों का परिचय, और डी है संदर्भ में व्याकरण। आपको बताना है ये अभ्यास कार्य किसका उदाहरण है।
45 का राइट आंसर नोट कीजिए, डी ऑप्शन होगा, संदर्भ में व्याकरण। किसका? संदर्भ में व्याकरण, ये इसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में, ठीक है, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में क्या है? आंशिक संबंध होता है, बी है अंतर होता है, सी है अंतर नहीं होता और डी है आंशिक संबंध नहीं होता है। तो देखिए 46 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में अंतर नहीं होता है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 47 नंबर पर पहुंच गए। 47 नंबर है, बहुभाषिकता हमारी डॉट 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 भी है और हमारी सभ्यता व डॉट 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 का अभिन्न अंग है। फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ पर 2 बार आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है, ठीक है, 2 बार भरना है। ऑप्शन ए है पहचान संस्कृति, दूसरा है चुनौती संस्कृति, सी है विडंबना संस्कृति और डी है समस्या संस्कृति। तो बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या बैठेगा? 47 का राइट आंसर होगा पहचान संस्कृति, ठीक है। बहुभाषिकता, ये ऑप्शन इसका 47 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। आपकी एक मिनट, पहचान संस्कृति होगी, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है, ठीक है, सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पहचान साथ ही सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग, ठीक, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर, इंपॉर्टेंट है 48 नंबर। डॉट 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 बच्चों को मुख्यतः लिखने में, ठीक है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो जब भी लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़े तो बताता हूं यहां पर अभी क्या होगा। ऑप्शन सभी देख लीजिए, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्थीमिया। तो देखिए जब भी लिखने की बात आती है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? डिसग्राफिया होता है। क्या होता है? डिसग्राफिया। सी ऑप्शन इसका 48 का राइट आंसर होगा, डिसग्राफिया, ठीक। अगर डिसकैलकुलिया की बात कर रहे हैं तो ये क्या है कि गणितीय अक्षमता होती है। डिसलेक्सिया जो होती है ये होता है पठन अक्षमता, ठीक। डिसग्राफिया लिखने में जो अक्षमता होती है। तो आपको प्रश्न भी यही पूछा जा रहा है कि मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो मतलब क्या है कि ये डिसग्राफिया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है यहाँ भरा जाएगा कि डिसग्राफिया वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसी तरीके से बनेगा कि डिसकैलकुलिया में वाले बच्चों को मुख्यतः गणित संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और डिसलेक्सिया में पठन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक। तो इसी तरीके से तैयार रखिएगा। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, डिसग्राफिया। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, डिसग्राफिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है मौलिक विचार, बी है स्पष्टता, सी है बोलने में आत्मविश्वास और डी है शुद्ध उच्चारण। तो देखिए 49 का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, शुद्ध उच्चारण। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है शुद्ध उच्चारण, यानी 49 का राइट आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 50 नंबर पर आ चुके हैं, अभी 50 क्वेश्चन और बाकी हैं। 50 नंबर पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास डॉट 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 है, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। कठिन है, साध्य है, संभव नहीं है, असंभव है। तो बताना है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास क्या है। 50 का राइट आंसर नोट कीजिए, बी ऑप्शन होगा, साध्य है। क्या है? साध्य है प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। साथ ही आप लोग 100 क्वेश्चन के बाद अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। 51 नंबर है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। ऑप्शन ए है कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना, बी है कहानी को ज्यों का त्यों दोहराना, सी है कहानी सुनकर चित्र बनाना और डी है कहानी सुनकर शब्दशः लिखना। तो इनमें से कौन सा, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है? 51 का राइट आंसर नोट कीजिए, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना, ये जो होता है, ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। कहानी सुना और उसे अपनी भाषा में कह दिया, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 52 नंबर है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का फलक डॉट डॉट हो जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स सरोकार झलकते हैं। तो क्या होगा? 2 बार आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। तो नोट कीजिए, ऑप्शन यहाँ पर ए है उच्च कॉमा विद्यालय, बी है उच्च कॉमा समाज, सी है विस्तृत कॉमा अभिभावकों और डी है विस्तृत कॉमा समाज। तो प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का जो फलक है, ठीक है, विषय वस्तु का फलक है, क्या होगा? ये जो है विस्तृत, यहां पर देखिएगा 52 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, विस्तृत हो, ठीक है, और जिसमें विस्तृत हो जिसमें समाज सरोकार झलकते हैं, जिसमें समाज जो है
सरोकार, समाज के सरोकार झलकते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 52 का राइट आंसर डी ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन 53 नंबर है, नोट कीजिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य। ठीक है, यहाँ पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन ए है दूसरे के विचारों को शब्दशः दोहराने मात्र की कुशलता का विकास। ये तो नहीं होगा, 53 में ए कट जाएगा। ठीक, बाकी 3 बचे। पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना। ठीक, बी आगे देखेंगे। सी ऑप्शन है विभिन्न साहित्यिक विधाओं की रचनाओं और रचनाकारों के नाम याद करना। तो देखिए, याद करने वाले ऑप्शन भी कट कर देना है। सी ऑप्शन है विषय सामग्री के माध्यम से केवल, जो केवल वाले शब्द होते हैं ना, ये भी देखते ही आपको कट करना है, केवल कठिन शब्दों के अर्थ जानना। डी भी गलत हो जाएगा। बचा कौन सा? ए कट गया, सी कट गया, डी कट गया, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नोट कीजिए कि पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना, यही है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य। बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 54 नंबर कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए समृद्ध भाषिक परिवेश पर, बी है भाषा के कठोर आकलन पर, सी है भाषा के व्याकरणिक जानकारी पर, और डी ऑप्शन दे रहे हैं कि भाषा की पाठ्य पुस्तक पर। तो किस पर प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है? तो 54 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, समृद्ध भाषिक परिवेश पर। किस पर? समृद्ध भाषिक परिवेश पर। ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 55 नंबर है कि पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, तो भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ठीक है, यानी रोशनी किस क्लास में है? पहली कक्षा में है। ठीक है, छोटी है। वो पढ़ते समय क्या करती है, लिखते समय क्या करती है कि वो अपने मातृभाषा के शब्दों को ही लिख देती है। ठीक है, जब भी लिखती है तो वो अपने मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। तो भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? देखिए, रोशनी को समझाएंगे कि यह गलत है। बी है ऑप्शन कि मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। सी है मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल घेरा लगाएंगे, और डी है मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी अनुवाद लिखेंगे। तो देखिए, ना तो आप हिंदी अनुवाद लिखेंगे, ना ही लाल घेरा लगाएंगे, और ना ही ये समझाएंगे कि गलत है। आप क्या करेंगे? मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे, यानी बी ऑप्शन 55 का राइट आंसर होगा। ठीक है, ना तो लाल घेरा, ना ही उसको अनुवाद लिखेंगे, ना ही कहेंगे गलत है, आप उसके मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे एक भाषा शिक्षक के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर है कि विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं। विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं, ठीक है, ये थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं। ये कथन पूर्णतः सत्य नहीं है। ऑप्शन बी है आंशिक रूप से सत्य है, बी सी है भ्रामक है, और डी है पूर्णतः सत्य है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि ये कथन सही है, गलत है, आंशिक रूप से सत्य है या भ्रामक है? तो देखिए, 56 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, पूर्णतः सत्य है। ये पूरी तरह से सत्य है कि विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं वो थोड़े से फेरबदल से, ठीक है, थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती है। पूर्णतः सत्य है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके ... के दायरे के अंतर्गत आता है। किसके? फिलिंग द ब्लैंक्स है, किसके दायरे के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है विद्यालय, बी है संज्ञानात्मक, सी है भावनात्मक, और डी है भौगोलिक। तो जो उसके किसके विद्यालय, संज्ञानात्मक, भावात्मक या भौगोलिक किसके अंतर्गत आता है? तो 57 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जो उसके संज्ञानात्मक दायरे के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो उसके बारे में अच्छे से बातचीत की जा सकती है उस 3 साल के बच्चे से। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर, भाषा के आकलन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है आलंकारिक भाषा के शब्दों का, आलंकारिक भाषा के प्रयोग का आकलन, बी है भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, सी है भाषा व्याकरण का आकलन, और डी है साहित्यिक विधाओं की जानकारी का आकलन। तो बताना है आपको कि भाषा में आकलन का अर्थ क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 58 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। यह है भाषा में आकलन का अर्थ। बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 59 नंबर कि बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन की क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन किसे महत्व नहीं देता है? ऑप्शन ए है भाषा अनुकरण करने को, बी है भाषा नियमों में परिवर्तन को, सी है भाषा नियमों में विस्तार को, और डी है समृद्ध भाषा परिवेश को। ठीक है, तो किसे महत्व नहीं देता है? तो आपको बताना है, देखिए 59 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, भाषा अनुकरण करने को। ठीक है,
भाषा अनुकरण करने को ये महत्व नहीं देता है। भाषा नियमों में परिवर्तन को देता है महत्व, भाषा नियमों में विस्तार को देता है, भाषा समृद्ध भाषा परिवेश को देता है, लेकिन भाषा अनुकरण करने को यह कथन महत्व नहीं देता। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, नोट कीजिएगा, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 60 नंबर पर पहुंच गए हम लोग कि बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। बात कर रहे हैं लेखन क्षमता की, तो लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। ऑप्शन ए है सुंदर लेखन, बी है शुद्ध वर्तनी, सी है व्याकरणिक ज्ञान और डी है विचार तत्व। सुंदर लेखन, शुद्ध वर्तनी, व्याकरणिक ज्ञान और विचार तत्व, इनमें से सबसे ज्यादा आप किसे महत्वपूर्ण मानते हैं। तो 60 का राइट आंसर होगा। देखिए, ना तो आप सुंदर लेखन को जो है महत्वपूर्ण मानेंगे, ना ही शुद्ध वर्तनी, ना ही व्याकरणिक ज्ञान, आप जो है विचार तत्व को जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे। डी ऑप्शन राइट आंसर होता है। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, नोट कीजिएगा। ऑप्शन ए है यहाँ पर, ऑप्शन ए है त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। ठीक है, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। बी है त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। सी है त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। डी है त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 61 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। क्या है, सी ऑप्शन राइट आंसर, त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। तो कौन सा उचित नहीं है, ये सी ऑप्शन उचित नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 61 नंबर 62 नंबर पर देखेंगे क्या है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, बात कर रहे हैं भाषा कौशल की और इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। बी है भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। सी है भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। ठीक है, किए जाते। तो 62 का देखिएगा राइट आंसर क्या बैठेगा, डी ऑप्शन होगा कि भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, ये सही नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर बैठेगा कि भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर है कि भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है भाषा का समृद्ध परिवेश, बी है अभिभावकों का साक्षर होना, सी है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान और डी है संचार माध्यमों का प्रयोग। तो बताइएगा इनमें से राइट आंसर क्या होगा। भाषा का समृद्ध परिवेश, अभिभावकों का साक्षर होना, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान और संचार माध्यमों का प्रयोग, इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है भाषा सीखने सिखाने में। तो 63 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, भाषा का समृद्ध परिवेश। ठीक है, भाषा का समृद्ध परिवेश ये भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन राइट आंसर, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 63 नंबर हो गया। 64 नंबर है बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वर्तनी की शुद्धता, विचारों की अभिव्यक्ति, सुंदर लेख या काव्यात्मक भाषा। तो आपको बताना है कि बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा। 64 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, विचारों की अभिव्यक्ति। ठीक है, विचारों की अभिव्यक्ति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है बच्चों को लिखना सिखाने में, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 65 नंबर है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन, ठीक है, भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। इन प्रश्नों में कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। ऑप्शन ए है, नोट कीजिए, कि ईदगाह। ठीक है, इनमें से बताना कि कौन सा प्रश्न भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। यहाँ पर 4 प्रश्न दिए हैं, इन्हीं में से राइट आंसर होगा कि भाषा आकलन की दृष्टि से कौन सा ज्यादा उपयोगी। ऑप्शन ए, ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा। ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। सी, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। और ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। तो देखिए, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए भाषा आकलन में सर्वाधिक जो है उपयोगी, तो यहाँ पर 65 का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा कि ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ये जो है सर्वाधिक उपयोगी है, अपनी भाषा में सुनाना। ठीक है, अपनी भाषा। अगला क्वेश्चन 66 नंबर कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, ऑप्शन ए है जन्मजात होती है, बी है अनुकरणीय होती है, सी है अर्जित की जाती और डी है बिल्कुल भी नहीं होती है। तो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता 66 का राइट आंसर होगा, जन्मजात होती है। याद रखिएगा भैया, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ए ऑप्शन राइट आंसर। 67 नंबर पर है 67 नंबर कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है। ऑप्शन ए भाषा आकलन, बी है भाषा प्रवेश, सी है पाठ्य सामग्री और डी है साक्षरता। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है। 67 का राइट आंसर नोट कीजिए, बी ऑप्शन है भाषा परिवेश। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, भाषा परिवेश। अगला क्वेश्चन 68 नंबर कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया, तो जब भी सामाजिक अंतःक्रिया आए,
ठीक है। तो यह विचार किसका है, तो ये आप तुरंत जो है आंख बंद करके वाइगोस्की, सामाजिक जब भी लगा हो, ठीक है, तो वाइगोस्की होगा 68 का राइट आंसर। ठीक, यहाँ पर जीन पियाजे, स्किनर, थॉर्नडाइक है, स्किनर आए तो अनुकरण लगाइएगा, क्या लगाएंगे, अनुकरण, ठीक है, स्किनर। तो देखिएगा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बच्चे सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है, तो यह है वाइगोस्की का, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 69 नंबर है कि तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर, ठीक है, अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। नोट कीजिएगा, तीसरी कक्षा में मोहित पढ़ता है और वो अक्सर जो है पढ़ाई करते समय शब्दों की पुनरावृत्ति यानी शब्दों को दोहराता है। आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, बी है उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है, सी है उसे पढ़ना नहीं आता है, और डी ऑप्शन है वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। तो देखिए जब भी इस तरीके से कोई बच्चा पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, ठीक है, तो उसके पठन के बारे में क्या कहोगे। तो इसका जो है ऑप्शन जो ज़्यादा बेस्ट आंसर होगा वो 69 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा कि वो अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, अर्थ की खोज में वो अर्थ ढूंढता है, ठीक है, तो उसी की खोज में बार बार उस शब्द को दोहराया करता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर पर पहुंच गए। देखिए भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है, बताना है सबसे कम महत्वपूर्ण। ऑप्शन ए भाषा का प्रवेश, बी है भाषा का आकलन, सी है भाषा की पाठ्यपुस्तक, और ये भाषा शिक्षण की पद्धति। तो इन चारों में से सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है भाषा सीखने सिखाने में। 70 का राइट आंसर नोट कीजिए, भाषा की पाठ्य पुस्तक। ये जो पाठ्य पुस्तक है ना, ये जो है सबसे कम महत्वपूर्ण है भाषा सीखने सिखाने में, परिवेश आकलन पद्धति भाषा शिक्षण की, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है ये सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो इस वजह से जो राइट आंसर जाएगा ना वो सी ऑप्शन होगा आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन 71 नंबर 71 नंबर है कि भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वो भारतीय कक्षाओं की डॉट 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 को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को डॉट 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 की दृष्टि से देखें। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा क्या बैठेगा, विषमताओं या सराहना, बी है विविधता सराहना, सी है सराहना विविधता, और डी है जटिलताओं और साहित्यिक। 71 का राइट आंसर नोट कीजिए, बी ऑप्शन विविधता और सराहना। क्या होगा, विविधता और सराहना इसका राइट आंसर होगा कि भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की विविधता को स्वीकार करें। ठीक है, भारतीय भाषाओं की यहां पर क्या बढ़ेंगे, विविधता। ठीक है, भारतीय भाषाओं की विविधता को स्वीकार करें। एक मिनट, थोड़ा सा इसमें जो है देखिएगा, फिर से भी देख लेते हैं कि भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वो भारतीय भाषाओं की विविधता को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को, ठीक है, समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बैठेगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एक मिनट, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 71 का राइट आंसर बी ऑप्शन। 72 नंबर है कि एक मतलब कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है। ठीक है, कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है। ऑप्शन ए है झूरी के बैलों के नाम बताइए, बी है झूरी के कितने बैल थे, सी है हीरा समझदार था या मोती क्यों। ठीक है, हीरा समझदार था या मोती क्वेश्चन मार्क, फिर उसके आगे लिखा है क्यों क्वेश्चन मार्क, गया कैसा व्यक्ति था। तो बताइएगा इनमें से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है। ठीक है, इनमें से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है। 72 का राइट आंसर नोट कीजिए, हीरा समझदार था या मोती क्वेश्चन मार्क फिर क्यों। ठीक, तो ये प्रश्न कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक जो है उपयोगी है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर, पहली कक्षा में बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कविता सुनाएं, बी है बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी हुई कविता को शब्दशः सुनाएं, मतलब शब्दशः जैसा आपने उन्हें कविता जो है कविता गायन की थी उनके साथ वैसे ही बिल्कुल एक एक शब्द। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, और डी है बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे। तो इनमें से कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे। ठीक, तो देखिएगा 73 का राइट आंसर क्या होगा, 73 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन कि बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कविता सुनाएं, क्योंकि आपने कविता गायन की है तो इसके बाद वो कोई भी कविता अपनी भाषा में सुनाने के लिए उनसे आप कहेंगे। ठीक, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 74 नंबर कि वाइगोस्की आ गया ना। ठीक है, तो देखिए वाइगोस्की ने भाषा विकास का डॉट 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 परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। तो जब भी वाइगोस्की आए तो आपको सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों याद रखना है। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन ए है संज्ञानवादी, बी है व्यवहारवादी, सी है समाज सांस्कृतिक और डी है व्यवहार सांस्कृतिक।
तो वाइगोस्की की बात कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए 74 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, समाज सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। वाइगोस्की ने भाषा विकास का क्या? समाज और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्या? वाक्य संरचना, बी है शब्द ज्ञान, सी है अक्षर ज्ञान और डी अर्थ की अभिव्यक्ति। तो लिखना सीखने में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो डी ऑप्शन होगा, अर्थ की अभिव्यक्ति। क्या होगा? अर्थ की अभिव्यक्ति, ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 76 नंबर, पढ़ने का प्रारंभ, ठीक है, पढ़ने का प्रारंभ डॉट डॉट से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। ठीक है, पढ़ने का प्रारंभ, एक मिनट, ये होगा पढ़ने का प्रारंभ फिलिंग द ब्लैंक्स से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। ऑप्शन ए है वाक्य, बी है अर्थ, सी है शब्द और डी है अक्षर। तो यहाँ पर जो जो फिलिंग द ब्लैंक्स होगा आपको क्या भरना है 76 में? इसका होगा बी ऑप्शन अर्थ। ठीक, पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो, किससे हो? अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। ठीक, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 77 नंबर है कि पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? ऑप्शन ए है नाटक, बी है डायरी, सी है कहानी और डी है निबंध। तो देखिए 78 में सबसे ज्यादा, 77 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो चार ऑप्शन है, नाटक, डायरी, कहानी और निबंध। ठीक, तो इनमें सबसे ज्यादा आप जो इंपॉर्टेंट जो महत्व देंगे वो है सी ऑप्शन, कहानी को। ठीक है, तो पहली कक्षा में हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप कहानी विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 78 नंबर, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे, ऑप्शन ए है विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें, बी है मानक वर्तनी में लिख सकें, सी है छोटी कहानी लिख सकें और डी है सुंदर अक्षरों में लिख सकें। 78 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए वो लिख सकें, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 79 नंबर है कि हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे, ऑप्शन ए है व्याकरण के नियमों को याद करें, ये तो तुरंत ही कट कर दीजिए, ठीक है, 79 में याद करें, मैंने बताया ना, इन्हें इस तरह के याद करना, रटना, ठीक है, कंठस्थ करना, इनको तुरंत, ये नेगेटिव होते हैं, नकारात्मक शब्द होते हैं। ऐसे प्रश्न जब भी आपसे सकारात्मक प्रश्न बात कर रहे हैं, सकारात्मक के, ठीक है, पॉजिटिव क्वेश्चन है तो वहां पर आंसर भी पॉजिटिव जाएगा, तो ये सभी नेगेटिव वर्ड है, आप देखते ही कट कर दीजिए। तो देखिए याद कर सकें, ये तो कट कर दिया। ऑप्शन बी है कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें, सी है कही या लिखी गई बात को शब्दशः कह और लिख सकें और डी ऑप्शन है व्याकरण के नियमों को याद कर सके, ये भी कट कर दिया। शब्दशः कह और लिख सकें, ये भी आपका कट जाएगा। एक एक शब्द को आपको रटना नहीं, याद नहीं करना है। कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें, तो 79 का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 80 नंबर है कि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है, ठीक है, कौन सा कथन उचित नहीं है? ऑप्शन ए है, नोट कीजिए, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, ठीक है, यह एक सहज प्रक्रिया है, सी है बच्चे भाषा के नियमों का आत्मसात करते हैं और डी है यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो देखिए 80 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। नोट कीजिए कि कौन सा उचित नहीं है, आपको जो उचित नहीं होगा वही आपको बताना है, ठीक है, नकारात्मक जो होगा इनमें से वही आपका राइट आंसर बैठेगा, निगेटिव वर्ड यानी निगेटिव आंसर। बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, तो नियम बनाना सिखाया जाता है, ये जो है राइट आंसर इसमें बैठेगा, ठीक है, ये उचित नहीं है भाषा अर्जित करने के संदर्भ में, ठीक है, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, ये उचित नहीं है, ए ऑप्शन इसलिए राइट आंसर जाएगा। जो नहीं है उचित वही आपको बताना है राइट आंसर के रूप में, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 81 नंबर कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? यहाँ पर 4 बिंदु हैं। ऑप्शन ए है हिंदी भाषा के विभिन्न वाक्य संरचनाएं, बी है हिंदी भाषा की मानक वर्तनी, सी है हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियां और डी है हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। ठीक, तो देखिएगा आंचलिकता, तो इसका 81 का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 82 नंबर है कि बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने के दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? ऑप्शन ए है, नोट कीजिए, हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी मातृभाषा में कहा, ठीक, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो, सी है अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ, डी है हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो। ठीक है, तो देखिए इसका जो है 82 का राइट आंसर क्या बैठेगा? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन 83 नंबर है, हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
आकलन का मुख्य उद्देश्य बताना हिंदी भाषा में। ऑप्शन ए है प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना, बी है भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन, सी है बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना और डी है बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना। ठीक है, तो देखिएगा 83 का राइट आंसर क्या होगा। 83 का राइट आंसर नोट कीजिए। हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। 83 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 84 नंबर कि पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन होगा। तो जो सबसे कम महत्वपूर्ण होगा इन चारों में आपको वही राइट आंसर के रूप में सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए है कहानी को अपनी भाषा में कहलाना, बी है कहानी का अंत बदलवा देना, सी है कहानी पर आधारित व्याकरण को समझाना और डी है कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना। ठीक है, तो देखिएगा 84 में राइट आंसर क्या होगा। 84 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, कहानी का अंत बदलवा देना। ये है सबसे कम महत्वपूर्ण, सबसे कम महत्वपूर्ण, ये आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना था, कहानी का अंत बदलवा देना, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 85 नंबर सुभाषा शून्य में विकसित नहीं होती। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती है, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए डॉट 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 का अनिवार्य है। किसका अनिवार्य है। विद्यालय पढ़ाई लिखाई, बी है भाषा प्रयोगशाला, सी है पारिवारिक संवाद और डी है सामाजिक अंतःक्रिया। तो 85 का राइट आंसर नोट कीजिए, सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, भाषा सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया अनिवार्य है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नोट कीजिएगा कि भाषा शून्य में विकसित नहीं होती है, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन 86 नंबर कि यदि तुम्हें डलिया भर के आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगी। इस प्रश्न का उद्देश्य क्या है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है कि अगर तुम्हें डलिया भर के आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगी। इस प्रश्न का उद्देश्य है ऑप्शन ए कि बच्चों का मौखिक परीक्षा लेना, बी है बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना, सी है कि बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। नोट कीजिएगा यहाँ पर अनुभव और चिंतन को स्थान देना और डी है बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना। ठीक है, तो देखिएगा 86 में राइट आंसर क्या होगा। सी ऑप्शन होगा, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। ठीक है, अनुभव और चिंतन को स्थान दिया जाएगा इसमें। इस प्रश्न का उद्देश्य यही है, अनुभव और चिंतन करना। ठीक, तो सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 87 नंबर है कि बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। किससे होती है उपयोगिता सिद्ध। देखिएगा ऑप्शन ए है कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा, बी है कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा, सी है कहानी कहने के तरीके द्वारा और डी है कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर। तो यहाँ पर कहाँ बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता किससे सिद्ध होती है। देखिए 87 का राइट आंसर सी होगा, कहानी कहने के तरीके द्वारा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, कहानी कहने के तरीके द्वारा इसकी उपयोगिता सिद्ध होती है, इसकी उपयोगिता सिद्ध होती है। अगला क्वेश्चन 88 नंबर है कि सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है। 88 नंबर यहाँ पर नोट है कि सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार ता की आवृत्ति होती है। जिसमें 2 से अधिक बार ता आता है तो उसको बोलने में कठिनाई होती है। आप उससे या उसे क्या करवाएंगे। ऑप्शन ए है यहाँ पर कि ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे, बी है ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी या सी है ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगी, डी है बोलते समय इस ओर ध्यान ना देने के लिए कहेंगी। तो देखिएगा 88 का राइट आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन होगा। ठीक है, कि ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगी। ठीक, बार बार उच्चारण करवाइए, इससे क्या होगा कि प्रैक्टिस होगी। ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे, डी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ए ऑप्शन राइट आंसर 89 नंबर कि संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। ऑप्शन ए है व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग है, बी है व्याकरण और संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है, सी है व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है और डी है पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है। तो इसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है। 89 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 90 नंबर है कि अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन क्या हो। ऑप्शन है अनिवार्यता औपचारिक रूप से किया जा रहा हो, बी है नियमित रूप से किया जा रहा हो, सी है लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो और डी है प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। तो बताइएगा जब अवलोकन क्या हो। 90 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, डी ऑप्शन 90 का बी ऑप्शन होगा, नियमित रूप से किया जा रहा हो। ठीक है, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहेंगे जब अवलोकन नियमित रूप से हो। ठीक है, नियमित रूप से हो, तो ये इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 91 नंबर कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना,
बच्चों को नवजीवन कौशल सिखाना, बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना, और डी है बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का 91 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। ठीक है, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 92 नंबर है कि भाषाई कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, भाषाई कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है कि कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है। बी है सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। सी है सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित होते हैं। और डी है सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं। तो देखिएगा 92 में राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित होते हैं। भाषाई कौशल के संबंध में यह कथन सत्य है। ठीक है, यहाँ पर भाषाई कौशल जो होते हैं सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित होते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर। यहाँ पर 93 देख लीजिएगा, 93, 94, 95, 96, 97, ठीक, 98, 99 और यहाँ पर 100। ठीक, मैंने इसलिए दिखा दिया कि बाई द वे कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम से वीडियो रुकती है तो मैं इसका जो ऑप्शन है, जो आंसर होंगे वो आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां पर जरूर देख लीजिएगा। ठीक, लेकिन वीडियो पूरी होगी। ठीक, वीडियो हम लोग पूरी देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हुआ। ठीक, आगे देखेंगे अगर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम से वीडियो रुकती है तो 93 में देखिएगा ऑफ क्वेश्चन है कि अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। ठीक है, सेशन शुरू हुआ लेकिन 2 महीने बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। ऐसी स्थिति में शिक्षक, ऑप्शन ए है, भाषा क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करें। बी है पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रारंभिक प्रक्रिया आरंभ न करवाएं। ठीक है, पठन लेखन की प्रारंभिक जो प्रक्रिया है वो आरंभ ही ना करवाएं क्योंकि मिली ही नहीं इसलिए। सी है विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें। और डी है श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, देखिए 93 का राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन। क्या होगा, ए ऑप्शन, कि भाषाई क्षमता के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करें जब तक, ठीक है, क्योंकि अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है तो अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करें। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 94 है कि जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं, नोट कीजिए, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे क्या करते हैं, केवल ए विषय ही पढ़ते हैं। बी है केवल अवधारणा ही बना पाते हैं। सी है साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। और डी है साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो 94 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 95 नंबर है कि भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व होता है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा। ठीक, ऑप्शन ए है किसी शब्द का अर्थ जानना। बी है किसी शब्द को सही वर्तनी जानना, किसी शब्द की सही वर्तनी जानना। सी है किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना। और डी है अक्षरों या वर्णों का क्रम जानना। ठीक है, अक्षरों या वर्णों का क्रम जानना। तो देखिए 95 में राइट आंसर क्या होगा, सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा है। भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है तो निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का 95 का राइट आंसर नोट कीजिए, डी ऑप्शन दिया, अक्षरों या वर्णों का क्रम जानना, यह सबसे कम महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन 96 नंबर है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रारंभिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। निम्न में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वचन की शुद्धता पहचान करना। बी है भाषा अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना। सी है गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना। और ये भाषण, वाद विवाद और कविता पाठ से भाग लेना। ठीक है, कविता पाठ में भाग लेना। तो देखिएगा 96 का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना, यह होगा राइट आंसर 96 का। अगला क्वेश्चन 97 नंबर है कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास ... के बाहर नहीं हो सकता है। किसके बाहर नहीं हो सकता, समाज साहित्य विद्यालय समाज साहित्य विद्यालय। यहाँ पर 2 ऑप्शन एक हो गए। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो 97 में देखिएगा राइट आंसर क्या जाएगा, 97 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। ठीक है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता है। भाषा का अस्तित्व एवं विकास, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 98 नंबर, लिखित भाषा का प्रयोग, ऑप्शन ए है कार्यालयों के लिए ही किया जाता है। ऑप्शन ए है कार्यालयी कार्यों के लिए, ठीक है, ही किया जाता है। बी ऑप्शन है अपनी अभिव्यक्ति के लिए ही किया जाता है। सी ऑप्शन है केवल साहित्यिक सृजन के लिए ही किया जाता है। और डी ऑप्शन है केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है। ठीक है, जल्दी कवर करना है क्योंकि 100 क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 98 में लिखित भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है,
98 का राइट आंसर नोट कीजिए बी ऑप्शन। क्या है? अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है लिखित भाषा का प्रयोग, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। 98 का राइट आंसर बी ऑप्शन। 99 फिर 100। ठीक, देखिएगा 99 नंबर है कि अपने विद्यार्थियों की भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर होगी? अपने विद्यार्थियों की भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर होगी? ऑप्शन ए मौखिक कार्य करवाने पर, बी है कक्षा कार्य के आकलन पर, सी है पोर्टफोलियो के अवलोकन पर और डी है गृह कार्य के उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर। किस पर होगी निम्न में से? तो देखिए 99 का राइट आंसर मैंने बताया, जब भी इस तरीके के ऑप्शन हो उनमें पोर्टफोलियो हो तो राइट आंसर क्या बैठेगा? पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। तो अपने विद्यार्थियों की भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता किस पर होगी? तो पोर्टफोलियो के अवलोकन पर होगी। सी ऑप्शन राइट आंसर। अब आ गया 100 नंबर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। ऑप्शन ए है इसमें सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तक की, बी है शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, डी है सतत एवं व्यापक आकलन की और डी है भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की। तो बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए कि विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। 100 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। ठीक, डी ऑप्शन राइट आंसर, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की। ठीक, डी ऑप्शन राइट आंसर। तो ये आपने देखे 100 पूरे क्वेश्चन। ठीक है, 100 क्वेश्चन आप लोगों ने देखे। 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। सभी क्वेश्चन आपके पेडागोजी से थे। ठीक है, यहाँ पर आपकी पूरी पेडागोजी कवर हो चुकी है। अगर आप और भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हिंदी प्रैक्टिस सेट के नाम से जो प्लेलिस्ट है आप वहाँ पर जाइए और जितने भी प्रैक्टिस सेट वहाँ पर अवेलेबल है ना, सभी के सभी आप सॉल्व कीजिए और अपना स्कोर जरूर इंक्रीज कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपकी पूरी पेडागोजी कवर हो चुकी है। और भी वीडियोज़ आपको हिंदी के प्रैक्टिस सेट के तौर पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। बस आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए, आप लोगों का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि आप लोगों को अगर पहली बार है तो इस चैनल को यानी हमारे डेसिमल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, पूरे वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। ठीक, और सी टेट ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नोट कीजिएगा यहाँ पर इस पॉइंट को। सी टेट ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से ये प्लेलिस्ट है भैया। ठीक है, प्लेलिस्ट है और इसी प्लेलिस्ट में चले जाइए, सिर्फ इसी प्लेलिस्ट को आप वॉच कीजिए। इस प्लेलिस्ट के माध्यम से आपके जो मिनिमम स्कोर है, ठीक है, जो क्वालिफाइंग स्कोर है वो तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक, सिर्फ इसी एक प्लेलिस्ट के माध्यम से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे आपकी जो मतलब कि एक आइडिया मिल पाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। 2011 से 2021 तक के सभी क्वेश्चन पेपर नोट कीजिए। 2011 से 2021 तक के सभी क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व जरूर कीजिए। यहाँ से आपके जो पासिंग मार्क्स है, पासिंग स्कोर है, वही आपका आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, वो तो आराम से ही कवर हो जाएगा, बाकी प्लस में ही आप रहेंगे। 110 110 प्लस में ही रहेंगे। ठीक है, तो आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक, और भी अन्य प्रैक्टिस सेट हैं, जैसे कि यहाँ पर नोट कीजिए सीडीपी प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट है, इसको भी वॉच कीजिए हमारे चैनल पर। ठीक, ये चैनल नेम है डेसिमल, तो इस पर आप वॉच कीजिए। ईवीएस यानी एनवायरनमेंट प्रैक्टिस सेट, इसके भी काफ़ी प्रैक्टिस सेट और साथ ही थ्योरेटिकल पोर्शन आपको मिल जाएगा। और सीडीपी का भी, सीडीपी थ्योरी नोट कीजिए, सीडीपी थ्योरी भैया। ठीक है, सीडीपी थ्योरी के नाम से प्लेलिस्ट है, आप इसको पूरी तरह से जो है तैयार कर डालीजिए, पूरी तरह से सभी वीडियोस को देख डालिए। यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन कवर होने वाले हैं सी टेट में, क्योंकि सी टेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो थ्योरी जरूर पढ़ के जाइएगा, सिर्फ एमसीक्यू के भरोसे मत जाइए, लेकिन प्रीवियस ईयर जरूर लगाइएगा। इसका भी मैराथन आपको जल्दी उपलब्ध करवाऊंगा, लेकिन इसके पहले अगर आप 100 एमसीक्यूज का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं, तो बहुत से प्रैक्टिस सेट सीडीपी के पड़े हुए हैं, आप उन्हें ही तब तक सॉल्व कीजिए। इसका मैराथन बहुत ही जल्द मैं आपके लिए लेकर यहाँ पर उपस्थित होऊंगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा मैथ्स मैराथन की बात करें तो मैथ्स का मैराथन आपको अपलोड किया जा चुका है, साथ ही इसके अन्य वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे मैथ के। ठीक है, और सिर्फ एक ही प्लेलिस्ट है, इसी प्लेलिस्ट को आप वॉच कर लीजिए। सी टेट ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से है, सिर्फ इसे ही आप वॉच कीजिए, इसी में सब कुछ मिल जाएगा। संस्कृत मैराथन भी मिल जाएगा, इंग्लिश मैराथन भी मिल जाएगा और आज हिंदी का मैराथन तो
हम लोगों ने देख ही लिया, डिस्कस कर ही लिया, ठीक है, हिंदी का मैराथन। तो ये भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, देखिएगा। तो आप लोगों ने इस पूरे वीडियो को आप लोगों ने देखा, ठीक है, 100 क्वेश्चन आप लोगों ने अटैम्प्ट किए। तो इन 100 क्वेश्चन में जितने भी आपके सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट ईमानदारी से कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों के 100 में 90 प्लस तो होंगे ही, अगर नहीं है तो आप लोग अपना जो तैयारी है थोड़ी सी और मेहनत कीजिए, ठीक है। हाँ, जो है श्योर आपके यहाँ 90 प्लस में, यानी इस 100 में आपके 90 प्लस अगर नहीं है तो एक से दो बार आप इस वीडियो को सॉल्व कीजिए, जरूर आएंगे 90 प्लस में। और आपका जो स्कोर है, ठीक है, सी टेट में, मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, सी टेट के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ सी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करने से ही नहीं, ये प्रीवियस ईयर अगर आप इतना सॉल्व कर ले रहे हैं तो काफ़ी क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। वहाँ पर मिनिमम स्कोर जितना है वो तो आपका आराम से कवर हो ही जाएगा, यानी आप पास तो हो ही जाएंगे आराम से, ठीक। और भी अगर अगर आपको आगे भी स्कोर अच्छे से इंक्रीज करना है तो प्रैक्टिस सेट तो सॉल्व करने पड़ेंगे। तो प्रैक्टिस सेट चैनल पर अवेलेबल है, जरूर वॉच कीजिए और 120 अपना स्कोर बनाइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली मैराथन के साथ या अन्य किसी वीडियो के साथ, ठीक है। ये एक वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों में जमकर शेयर कीजिए। उम्मीद है जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं शेयर जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।